हम लोग लास्ट वीडियो में प्रकाशिक यंत्र पढ़ रहे थे। प्रकाशिक यंत्र में हम लोगों ने यौगिक सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था। अब उसी में नेक्स्ट टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी। नाम से ही पता चल रहा है खगोलीय दूरदर्शी। इसका यूज क्या करते हैं? अंतरिक्ष में दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखने के लिए हम खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। खगोलीय दूरदर्शी क्या करता है? ये जो खगोलीय दूरदर्शी होता है, ये दूर स्थित जो भी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनाता है, वो प्रतिबिंब हमारे आंख पे जो दर्शन कोण बनाता है वो बड़ा बनाता है। यानी खगोलीय दूरदर्शी किसी दूर स्थित अनंत पर स्थित वस्तु को का जो प्रतिबिंब बनाता है, वो प्रतिबिंब क्या करता है? उसके दर्शन कोण को बढ़ा देता है। यानी उस दर्शन कोण का बढ़ा हुआ मान प्राप्त होता है। जब दर्शन कोण बढ़ जाता है तो वो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है, बड़ी और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो खगोलीय दूरदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का आंख पर बड़ा दर्शन कोण प्राप्त होता है, जिससे वह वस्तु हमें आंख पर बड़ी दिखाई देती है। तो वह यंत्र जिसके द्वारा अंतरिक्ष में स्थित आकाशीय पिंडों को स्पष्ट रूप से बड़ा और चमकीला देखा जा सकता है, वो यंत्र क्या कहलाता है? खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है। खगोलीय दूरदर्शी में एक नली होती है, उसके एक सिरे पर बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इस नली के दूसरे सिरे पर एक छोटी नली होती है जिसको दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा इस बड़ी नली में आगे पीछे खिसका सकते हैं। इस छोटी नली के दूसरे सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसको हम नेत्रिका लेंस ई कहते हैं। जब भी हमें कोई दूर स्थित वस्तु को देखना होता है तो इस खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से में हम जो नेत्रिका लेंस होता है इसमें एक क्रॉस तार लगा होता है। तो पहले हम उस क्रॉस तार को नेत्रिका लेंस से समायोजित कर लेते हैं। उसके बाद जिस वस्तु को हमें देखना होता है, इस अवदर्शक लेंस को उस वस्तु की तरफ कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा इस नली को आगे पीछे करके इस तरह से समायोजित कर लेते हैं कि जो क्रॉस तार बना होता है, ठीक है, वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो। इससे वो वस्तु में क्या बड़ी दिखाई देती है और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। खगोलीय दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई देती है। हम लोग खगोलीय दूरदर्शी पढ़ रहे थे। ये अवदर्शक लेंस O है, ये नेत्रिका लेंस E है। अवदर्शक के सामने एक वस्तु AB है जो कि अनंत पर स्थित है। अवदर्शक O से वस्तु AB का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब अवदर्शक के द्वितीय फोकस FO पर बनता है। A' D' प्रतिबिंब नेत्रिका E के लिए वस्तु का कार्य करता है। इसकी स्थिति कहां है? FE' और नेत्रिका के बीच में है। अब ये A' B' नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब A" B" बन रहा है। अब हमें क्या निकालना है? इसका आवर्धन क्षमता M इज इक्वल टू क्या मालूम है? लेंस की, दूरदर्शी की या सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? किसी भी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण जबकि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो, दोनों के बीच जो दर्शन कोण बनता है उसका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो यहां पर अंतिम प्रतिबिंब A" B" द्वारा नेत्रिका पर बना कोण बीटा है।
यानी प्रतिबिंब का दर्शन कोण कितना हो गया, बीटा हो गया। यानी ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा आंख पर बना कोण कितना हो गया, बीटा हो गया। यानी प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा है। अब चूंकि वस्तु जो है वो अनंत पर स्थित है, तो इसलिए जो अनंत पर स्थित वस्तु जो अदृश्यक के साथ दर्शन कोण बना रही है, उसको हम अपनी नेत्र पर बना दर्शन कोण मान सकते हैं। इसलिए नेत्र पर द्वारा बना दर्शन कोण क्या हो गया, अल्फा हो गया, क्योंकि अल्फा क्या है, अदृश्यक लेंस पर वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण है। लेकिन वस्तु कहां है, अनंत पर स्थित है। क्योंकि वस्तु दूरदर्शी से बहुत दूर है, तो उस स्थिति में अदृश्यक ओ पर बना दर्शन कोण हम यह मान सकते हैं कि वो हमारे नेत्र पर बन रहा है। तो अदृश्यक पर बना दर्शन कोण क्या है, अल्फा है। तो क्या आ गया, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण कितना हो गया, बीटा, तथा वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण कितना हो गया, अल्फा। प्रतिबिंब द्वारा नेत्रिका पर बना कोण बीटा और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो m इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। यहां से क्या आ गया, m इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। अब कोण बीटा व अल्फा बहुत छोटे हैं, अतः इनके स्थान पर हम इनका tan ले सकते हैं। जबकि कोण बहुत छोटा हो तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से tan बीटा। बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये a डैश b डैश अपान e a डैश। अभी ये वाला डायग्राम ले लेंगे, यहां से ले लिया, मान लो इसको। तो क्या आ गया, ये e a डैश अपान a डैश b डैश अपान e a डैश। तथा अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू a डैश b डैश बटे ओ बी डैश। बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू a डैश b डैश अपान e b डैश। दैट अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू a डैश b डैश अपान o b डैश। तो बीटा इज इक्वल टू क्या था, tan बीटा इज इक्वल टू a डैश b डैश अपान e b डैश। अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू a डैश b डैश अपान o b डैश। अब अभिदृश्यक O की फोकस दूरी कितनी है, FO है। मान लिया अभिदृश्यक की फोकस दूरी क्या है, FO है, तथा नेत्रिका E से वस्तु की दूरी UE है। तो यहां से अब M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A डैश B डैश अपान E B डैश होल डिवाइड बाई A डैश B डैश अपान O B डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, O B डैश अपान E B डैश। अब यहां से O B डैश O B डैश इज इक्वल टू क्या है, FO है। प्रतिबिंब कहां बना था, लेंस के द्वितीय फोकस पे, यानी अभिदृश्यक O के द्वितीय फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, FO हो गई।
तो ओ बी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ओ, तथा ई बी डैश, ई बी डैश ये क्या है, इसके लिए वस्त्रकार कर रहा है, ये दूरी यू ई है, तो कितना हो गया ये यू ई हो गया। इसलिए अब m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहां पे, ओ बी डैश अपान ई बी डैश। अब हम यहां पे क्या है, वस्तु की दूरी है, ये माइनस में होगा, तो ई बी डैश इज इक्वल टू माइनस यू ई बी डैश इज इक्वल टू माइनस यू ई। अब साइन के साथ में हम ये वैल्यू ओ बी डैश और ई बी डैश की यहां पे वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान यू ई, यानी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या आ गई, m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान यू ई। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। अब इसकी दो स्थितियां होती हैं, दो केसेस होते हैं, इसको समझ ले रहे हैं। इसकी दो स्थितियां हैं जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, ठीक है। यानी जो प्रतिबिंब है, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश की नेत्रिका से दूरी क्या हो गई, डी पर है, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश की नेत्रिका ई से जो दूरी है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी डी है। तो यहां पर v इज इक्वल टू कितना हो गया, d हो गया, और u कितना हो गया, ue हो गया, या v कह सकते हैं इसको, ठीक है। और f इज इक्वल टू क्या है, fe है। अब हम लेंस के सूत्र में ये वैल्यू रख देंगे साइन के साथ में, तो क्या हो जाएगा 1 अपान माइनस डी, 1 अपान बी होता है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, डी दूरी पे, बाईं तरफ है, तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 1 अपान माइनस डी, फिर क्या होता है माइनस 1 अपान यू, तो u की जगह यहाँ पे क्या है, यू ई है, साइन के साथ में रखेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 अपान माइनस यू ई इज इक्वल टू 1 अपान एफ ई। तो यहां से 1 अपान यू ई ये प्लस में हो जाएगा, 1 अपान यू ई इज इक्वल टू 1 अपान एफ ई प्लस डी, ठीक है। तो यहां से अगर हम 1 अपान एफ ई कॉमन ले लें, तो हो जाएगा 1 प्लस एफ ई अपान डी। अभी हमने निकाला क्या था, m इज इक्वल टू माइनस एफ ई एफ ओ अपान यू ई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था। अब यहां से क्या आ गया, ये 1 अपान यू ई इज इक्वल टू 1 अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी, ये आ गया। अब यहां से हम एफ ओ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, हो जाएगा एफ ओ अपान यू ई इज इक्वल टू एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी, ये इसके पहली स्थिति होगी। m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपान डी। अब इसकी दूसरी स्थिति देखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत
पर बनता है। अब मान लो अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। श्रांत आंख से देखने के लिए अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनना चाहिए। तो इसके लिए नेत्रिका तथा अवदृश्यक के बीच में, अवदृश्यक के बीच की दूरी इतनी रखते हैं कि वस्तु ए बी अवदृश्यक ओ द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो है वो नेत्रिका के फोकस एफ ई डैश पर पड़े। यानी क्या हो जाए, यू ई इज इक्वल टू एफ ई हो जाए इस कंडीशन में। ठीक है, तो दूरदर्शी का इस प्रकार, ये दूरदर्शी का सामान्य संयोजन कहलाता है। तो अब इस केस में क्या हो गया, यू ई इज इक्वल टू एफ ई होता है। तो हमने अभी आवर्धन क्षमता एम इज इक्वल टू क्या निकाला था, एफ ई माइनस एफ ई अपान यू ई। तो हम यहां पे क्या हो जाएगा, एफ ओ अपान यू ई निकाला था ये। अब यहाँ पे यू ई की जगह क्या आ जाएगा, जब बदल तोड़ेगा तो एफ ई हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ओ अपान एफ ई। जहां पे एफ ओ क्या है, अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और एफ ई क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। और इस स्थिति में जो दूरदर्शी की लंबाई होती है वो एफ ओ प्लस एफ ई होगी। यानी दूरदर्शी की लंबाई बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। न्यूमेरिकल है, आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री है। दूरदर्शी के अवदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। हमें यहाँ पे दर्शन कोण निकालना है। तो हमको मालूम है एम इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपान एल्फा इज इक्वल टू एफ ओ अपान एफ ई। तो यहां से हो जाएगा बीटा अपान एल्फा इज इक्वल टू एफ ओ अपान एफ ई। तो बीटा इज इक्वल टू एल्फा इंटू एफ ओ अपान एफ ई। एल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.6 है। एफ ओ की कितनी है, 200 है। एफ ई कितना है, 10 है। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 12 डिग्री। यानी चंद्रमा का दर्शन कोण 12 डिग्री होगा।